हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का, जो कि 24 जैन को पेपर हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हर एक दिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे? तो क्वेश्चन दिया हुआ, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of adjoint of adjoint of adjoint A is equal to what? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। होता क्या है, जैसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, है ना, और इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लिखते हो, सपोज करो कि अगर मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। मतलब अगर यहाँ पे दो बार एडजॉइंट आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पावर चला जाता है 2। ठीक है, अब सपोज करो कि आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट डॉट 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 एडजॉइंट ए आपसे पूछा जाए, है ना, और इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज करो कि ये आपका यहाँ पे के टाइम्स आ रहा है। कितने बार है? के टाइम्स आ रहा है एडजॉइंट, एडजॉइंट के टाइम्स आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन, जहां पे n आपका ऑर्डर है, रेज टू द पावर k, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो कितने बार एडजॉइंट आया है, तो काउंट कर लो। एक, दो, तीन, चार बार एडजॉइंट आया है। मतलब आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दो, तीन, चार, इसका डिटर्मिनेंट आपको पता करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, जस्ट आप फॉर्मूला रख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 3 - 1, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आपको 3x3 दिया हुआ है। एंड रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? कितने बार आया? एक, दो, तीन, चार बार, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, तो 2 रेज टू द पावर 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 16। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बस आपको यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज करना था, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड ऑन द एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, इसके प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।